किसान भाइयों, सादर नमस्कार। खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा विषय है माँ की खुशी के बगैर हमारा खुश रहना नामुमकिन है। आज इसी विषय पर मैं आपके सामने अपनी बात रखूँगा। कृपया मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनें। साथियों, बेशक हमारा जन्म हमारी माँ की कोख से हुआ है, लेकिन हमें और हमारी माँ को पालने का काम कुदरत यानी कि प्रकृति ही करती है। इसलिए हम प्रकृति को माँ का दर्जा देते हैं, अर्थात प्रकृति को माँ कहते हैं। प्रकृति का मतलब है धरती उर्वर हो, जलाशयों में निर्मल जल भरा हो, धरती हरे भरे पेड़ों से ढकी हो, धरती नदी नाले पहाड़ झरने इत्यादि से सजी हुई हो, धरती पर चलते फिरते पशु पक्षी जीव जंतु नाना प्रकार की चिड़ियाँ मौजूद हों, अर्थात थल में रहने वाले थलचर, जल में रहने वाले जलचर और नभ में विचरण करने वाले नभचर मौजूद हों। इसी को हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति जड़ जगत और जीव जगत की अनेकों अनेक इकाइयों से सजी हुई है। प्रकृति की इन्हीं इकाइयों पर हमारा जीवन निर्भर है। इसलिए प्रकृति की सभी इकाइयों को संभाल कर और संवार कर रखने की हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम इंसान आज प्रकृति की इन्हीं इकाइयों को नज़रअंदाज करके भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ में और अधिक धन प्राप्ति के लालच में आधुनिक जीवन शैली की जंजीरों में जकड़ते जा रहे हैं। जिस कारण जड़ जगत यानी प्राकृतिक संसाधनों हमारे धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं और जीव जगत यानी जैव विविधता भी खत्म होती जा रही है। साथियों, हमारी सबसे अहम ज़रूरत भोजन, हवा और पानी है। हमें जिंदा रहने के लिए दिन में कम से कम 2 बार शुद्ध भोजन चाहिए, जो हमें हमारी धरती माँ की उर्वर कोख से मिलता है। दिन में 10 से 12 बार पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, जो हमें तालाबों से या वर्षा से ही मिलता है। और 21,000 बार सांस लेने के लिए शुद्ध हवा ऑक्सीजन चाहिए, जो हमें पेड़ों से मिलती है। साथियों, आज हम दुनिया की चकाचौंध में खोए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास धन दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, और उनके प्राप्त करने के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं। हम प्रकृति को भूल गए हैं। यदि हमारे पास भोजन, हवा और पानी ना हो तो वो दिन बहुत मुश्किल होगा और हम दुनिया की सब चकाचौंध भूल जाएंगे। यानी कि उस दिन हमारे धन दौलत, गाड़ी बंगला हमारे किसी काम नहीं आएगा। यदि काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही काम आएगी। इसलिए हमें प्रकृति को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रकृति को हमेशा याद रखना चाहिए। प्रकृति के साथ मिलकर जीना चाहिए। साथियों, इस दुनिया में हम आखिरी इंसान नहीं हैं। हमारे मरने के बाद भी हमारी संतानों को इसी धरती पर, इसी प्रकृति की व्यवस्था में जीना है। हमें अपने लिए न सही, अपनी औलादों के लिए तो सोचना ही चाहिए। हमारे मरने के बाद हमारी औलादों को भोजन, हवा और पानी मिलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन करते रहें। यदि हम ये चाहते हैं कि हमारी मरने के बाद हमारी औलादों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन के साथ साथ शुद्ध पर्यावरण मिलता रहे, तो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी प्रकृति को सलामत रखें, प्रकृति को खुश रखें, तभी यह संभव होगा। साथियों, प्रकृति को सलामत रखने के लिए, प्रकृति माँ को खुश रखने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने आसपास, अपने गांव, अपने खेत खलिहानों में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा परिवेश बनाएं जहां धरती माँ की कोख उर्वर हो, जलाशय निर्मल जल से भरे हों,
धरती हरे भरे पेड़ों से ढकी हो, धरती पर नदी नाले पहाड़ झरने, चलते फिरते पशु पक्षी जीव जंतु, नाना प्रकार की चिड़ियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ आदि सब मौजूद हों। थल में रहने वाले थलचर, जल में रहने वाले जलचर और नभ में विचरण करने वाले नभचर सब मौजूद हों। यदि यह सब रहेगा तो हमारी प्रकृति सलामत रहेगी, अर्थात प्रकृति माँ खुश रहेगी और हम भी खुश रहेंगे। आखिर में मैं अपने खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से पुनः पुरजोर अपील करता हूँ कि हमें प्रकृति के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहिए, प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रकृति की किसी भी इकाई को ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की इन्हीं इकाइयों पर ही हमारा जीवन निर्भर है। प्रकृति यदि सलामत रहेगी, माँ खुश रहेगी, तभी हमारे जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी। धन्यवाद।